Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। एनएसी पर तनातनी के बीच भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता ने चीन को चिंता में डाल दिया है। भारत की तरफ से होते लगातार मिसाइल परीक्षणों ने चीन की धड़कनें वैसे ही बढ़ा रखी थीं। और अब एक और आईएनएस का भारतीय नौसेना में शामिल होना चीन के लिए मानो धड़कनें रोक देने जैसा है। जी हां, अब समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मिल गई है, जिसका नाम आईएनएस वागीर रखा गया है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई के मझगांव डॉक पर आईएनएस वागीर को लॉन्च किया, जिसके बाद इसे देश की सुरक्षा के लिए समुद्र में उतार दिया गया। खास बात यह है कि इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों के लिए तकनीक ट्रांसफर पर फ्रेंच सहयोगी और वहां की नौसेना के साथ मिलकर ये कंपनी काम कर रही है। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत पर यह सौदा दोनों देशों के बीच हुआ था। बता दें, इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की मदद से भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मिलनी हैं। इसमें से भारत को 3 पनडुब्बी आईएनएस कलवारी, खांडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी हैं, जबकि अब बेड़े में आईएनएस वागीर को जोड़ा गया है। इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत समुद्र के अंदर चुपके से दुश्मन को ठिकाने लगा देने की क्षमता है। ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी हासिल करने में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, माइंस बिछाने, परमाणु हथियारों से हमला और एरिया सर्वेलांस जैसे खासियतों से पूरी तरह लैस होते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली आईएनएस कलवारी को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2017 के अंत में उसे सेवा में लगाया गया था। पनडुब्बी का निर्माण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएसएल द्वारा किया गया है। एमडीएसएल ने देश के सामरिक हितों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में पनडुब्बियों और जहाज़ों के निर्माण की गति बढ़ाई है। इससे पहले पिछले साल समुद्र की धाक बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट 75 के तहत आने वाली 6 पनडुब्बियों में से चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन वेला को पानी में उतारा गया था। इसे मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर भारत में ही बनाया था। वेला सबमरीन को एडवांस तकनीक के आधार पर बनाया गया है, जो नौसेना की भावी ताकतों के लिए बनाई जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। फिलहाल भारत अपनी सुरक्षा और शक्ति को लगातार बढ़ाने और मजबूत करने में जुटा हुआ है। नेवी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगी है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी के बाद हिंद महासागर में अपनी धमक बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए नेवी के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना बेहद जरूरी है, ताकि भारत के सामरिक हितों की रक्षा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।